ये कहानी कराची के एक छोटे से ऑफिस से शुरू होती है, जहां एनी, जो माली तौर पर कमजोर घराने से ताल्लुक रखती है, 1 साल से असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। वो निहायत मेहनती और मुखलिस है और हमेशा से बेहतर जिंदगी के ख्वाब देख रही है। उसकी नजर में कामयाबी के मायने खुद एतमादी, लगन और ईमानदारी है, लेकिन अक्सर उसे ऑफिस में नजरअंदाज किया जाता है और उसकी काबिलियत को वो अहमियत नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक है। एनी ऑफिस के काम में मसरूफ होती है और उसकी दोस्त सबा उसके पास आती है। एनी, कब तक तुम इन फाइल्स में घुसी रहोगी? तुम्हारा बस चले तो तुम यही सब कुछ करके खुश हो जाओ। यार क्या करें, वैसे ख्वाब देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं और फिर कोई ना कोई रास्ता तो बनेगा ही ना। वैसे ख्वाब तो तुम्हारे बड़े बड़े हैं। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जैसे लोग ख्वाब तो देख लेते हैं मगर हकीकत में कुछ होता नहीं। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस्मत के साथ साथ चालाकी भी चाहिए होती है मैडम। इतने बड़े ख्वाब देखना काफी नहीं होते। हाँ सबा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि मेहनत और सच्चाई का फल मिलता है, बस थोड़ा सब्र करना चाहिए। ओके चलो, दुआ है कि तुम्हारी ये सच्चाई और मेहनत किसी काम आ जाए, मगर फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। दोपहर के वक्त ऑफिस में एक अहम मीटिंग होती है। सीनियर मैनेजर हसन ने एनी की मेहनत और सच्चाई को काफी बार नोट किया है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो एनी के पास आते हैं। एनी, मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत दिल लगाकर काम करती हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तुमसे शिकायत है, मगर क्या तुम्हारा दिल चाहता है कि कुछ और करूँ? जी सर, चाहती हूँ, मगर कभी मौका ही नहीं मिलता। जानता हूँ, मगर एक बात याद रखना, काबिलियत खुद को मनवा ही लेती है। तुम बस मेहनत करती रहो, कोई ना कोई रास्ता बन ही जाएगा। ऑल द बेस्ट एनी। थैंक यू सर, आपने इतना हौसला दिया। मैं वादा करती हूँ मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी। फिर कुछ दिन बाद हसन एनी को ऑफिस में मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में थोड़ा काम देने की कोशिश करता है ताकि उसको एक्सपीरियंस हो। ऑफिस में एक नया और पेचीदा प्रोजेक्ट आता है जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज के लोग शामिल होते हैं। मिस्टर अहमद को एनी पर ज्यादा भरोसा नहीं है और उसे एक अहम जिम्मेदारी देने में हिचकिचाते हैं। मिस्टर हसन, मुझे नहीं लगता ये लड़की इतने अहम प्रोजेक्ट को संभाल पाएगी। क्या हम इसे प्रोजेक्ट देकर गलती तो नहीं कर रहे? मुझे लगता है हमें किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। आई नो मिस्टर अहमद, दिस इज बिग डील, बट मुझे नहीं लगता हमें ये किसी और को प्रोजेक्ट देना चाहिए। मुझे लगता है ये लड़की कर दिखाएगी और अपना बेस्ट से बेस्ट देगी जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इसे काम करते देखा है और उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और मुझे लगता है इसे मौका देना चाहिए हमें। ठीक है, मगर अगर कोई भी गलती हुई तो फिर ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, यू नो। मिस्टर अहमद की बहुत कहने के बावजूद हसन की हिमायत की बदौलत ये प्रोजेक्ट एनी को मिलता है। एनी पूरी लगन से काम करती है और इस प्रोजेक्ट में शामिल हर छोटे बड़े मामले पर ध्यान देती है। सबा भी उसका साथ देती है और उसे हौसला भी देती है। एक दिन ऑफिस में मिस मलिक, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन होती है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आती हैं। एनी को हसन मिस मलिक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मिस मलिक की नजर एनी की सादगी और काम से लगाव पर जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिस मलिक, मेरा नाम एनी है। नाइस नेम। वैसे बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत इम्प्रेस हूँ। एनी, तुम्हारी आंखों में एक चमक है, एक जज्बा है। फिर मेरे घर आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दूं। और जी मिस मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल जरूर आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। मिस मलिक के इस प्रश्न ने एमी को नए ख्वाब दिखा दिए हैं, मगर साथ ही उसे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है।
फिर एनी मिस मलिक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती है और अपनी काबिलियत से उन्हें मुतासिर कर देती है। वो दिन रात काम करती है और अपनी बेहतरीन कोशिश करती है। एक दिन प्रोजेक्ट के एंड पर मिस मलिक, हसन और मिस्टर अहमद सभी एनी के काम की तारीफ करते हैं। वेल डन एनी बेटा, तुमने इस प्रोजेक्ट को मेरी तवक्कुआत से भी बेहतर अंदाज में कंप्लीट किया। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत की जितनी तारीफ करूं रियली बहुत कम है। फिर मिस्टर अहमद भी मुतासिर होकर एनी से कहते हैं, वेल आई अप्रिशिएट यू एनी, मुझे वाकई खुशी है कि हमने तुम्हें मौका दिया और तुमने साबित किया कि तुम वाकई किसी बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सकती हो। तो फिर मिस एनी, तुमने खुद को मनवा ही लिया ना। आज के बाद तुम सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि काबिल एतमाद अहम हिस्सा हो हमारी इस कंपनी का। इस कामयाबी के बाद मिस मलिक ने एनी को अपनी कंपनी में जॉब की पेशकश की, जो एक बड़ा मौका था। एनी खुशी से ये ऑफर कबूल करती है। अब एनी एक अच्छी पोजीशन पर आ चुकी है। उसने अपनी मेहनत से अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को बदल डाला है। सबा एक दिन उससे मिलने आती है और दोनों माजी की बातों को याद करती हैं। एनी, यकीन नहीं आ रहा तुम वाकई इतनी आगे बढ़ गई हो। वाकई मेहनत ने रंग दिखाया। देखा सबा, मम्मा कहती थी ना कि मेहनत और सच्चाई कभी जाया नहीं होती। मैंने सिर्फ अपने ख्वाब पर यकीन किया और अपनी कोशिश जारी रखी। एनी, जो भी है सच कहूँ तो तुमने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें देखकर मेरा भी दिल करता है कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूं। सबा, अगर तुम अपनी मंजिल पर यकीन रखो और खुद पर भरोसा करो तो कोई चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। एनी की कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में मुश्किलात और रुकावटें आती हैं, मगर मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती। जब तक हम अपने ख्वाब पर यकीन रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं, किस्मत भी एक दिन जरूर हमारे हक में बदलती है।